हेलो नमस्कार, आप सभी को प्यारा नमस्कार। जैसे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है और जो आप में से बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया होगा और बहुत जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे जिनका एम है कि दिल्ली पुलिस में मुझे ज्वाइनिंग करना है, और कुछ जो होंगे थोड़े से लेट वाले वो भी प्रिपरेशन करना शुरू किए होंगे। तो हम जो है आपके लिए ही यहाँ पे सेशन लेके आए हैं। इसमें दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में कैसे क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म भरना है और कैसे क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो हमारी आ चुकी है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक, मैं अब आपके लिए जीएस की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि जीएस क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंदर पेपर 100 नंबर का होता है आपका, और जिस उसमें जीएस 50 नंबर का वेटेज होता है। तो जीएस को कैसे इलोबरेट करना है, कैसे उसको कोडन ऑफ करना है, क्योंकि पुलिस यूज द टर्म कोडन ऑफ कि कैसे चीज़ों को अपने एरिया में लेके आना है। तो आज की वीडियो का हेडिंग है दिल्ली पुलिस जीएस स्ट्रेटजी। हेडिंग डली हुई है, समझाना शुरू कीजिए। चलिए हम अब देखते हैं पेपर की मार्किंग स्कीम क्या है दिल्ली पुलिस की। हंड्रेड मार्क्स का है पेपर आपका, 100 मार्क्स का। उसमें जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और आपकी कंप्यूटर। जीएस आपकी 15 मार्क्स की है। रीजनिंग जो है वह आपकी 25 मार्क्स की है। मैथ्स आपकी 15 मार्क्स की है और आपकी कंप्यूटर जो है 10 मार्क्स की है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैथ्स जो है आपके सिर्फ ओनली क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी जो आपकी चेक की जाएगी, मतलब इसमें आपके एडवांस मैथ ना के बराबर आएगी। अब मेरा जैसे कि मुझे जो जीएस सेक्शन पढ़ाना है आपको, तो मैं जीएस की बताऊंगा कि जीएस की मार्क्स की जो एलोकेशन कैसे है। ठीक है, जो मैंने एनालाइज किया पेपर को, लास्ट 7 ईयर के पेपर को मैंने एनालाइज किया, उसके बाद हम जीएस की बात करेंगे, जीएस में कैसे कैसे क्या है चीज़ें को चीज़ें में करनी है। देखो जैसे जीएस है आपका, जो मेरा अपना एनालिसिस है वो आप जो है अलग से खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या है, जीएस 50 मार्क्स की है मेरी मार्क्स। इसमें देखो क्या है, जैसे मैंने एनालाइज किया है 2012 से लेके 2017 तक के पेपर, जो पेपर आपके हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो करंट अफेयर पूछा गया था 2017 में करीब 12 से 14 नंबर का करंट अफेयर था। लेकिन जो डिटेल एनालिसिस है वो ही कहता है कि देखो मैं डिवाइड करता हूँ पोर्शन को जीएस के, कैसे कैसे पेपर पूछेगा आपका। करंट अफेयर्स आपका, फिर आपका जो बाकी रह गया स्टैटिक पोर्शन में क्या आपका साइंस रह गया, और आपका रह गया क्या आपका सोशल साइंस, और आपका एक मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, देखो क्या है इसमें करंट अफेयर। यदि आप करंट अफेयर का खुद भी यदि आप चाहते हो पेपर को एनालाइज करना कि पेपर कैसे करते हैं एनालाइज, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। क्या आप भी करो कि कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर का सेट लेके आओ, उसमें एक स्किल वाइज बनाओगे साइंस का, फिर उसमें देखोगे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर जब आप क्वेश्चन को सेग्रीगेट कर लोगे, फिर देखोगे किस टॉपिक से क्वेश्चन जो ज़्यादा जो फ्रिक्वेंटली आज की जाए कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो मैंने जो करंट अफेयर का वेटेज देखा, तो वो जो आपका लगा लो 50 मार्क्स मीन्स 100%। अपने आप में कोई नंबर भी अपने आप में 100% ही होता है। तो करंट अफेयर जो है वो 20 से 25% कवर कर रहा है आपका। ठीक है, और साइंस में 3 पोर्शन आपका होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स। ठीक है, तो यदि मैं साइंस का वेटेज दूं आपका, तो इस साइंस का वेटेज करीब आपका 10 से 15% के आसपास है। यदि आप लेके चलो ना एवरेज 25%, ये 10% कितना आपका 40 हो गया। बाकी 60 में पूरी आपकी जो है सोशल साइंस और मिसलेनियस है। लेकिन इसमें भी यदि 15% का वेटेज देखोगे आप, तो कम से कम 75% वेटेज ओनली किसका है, बायोलॉजी का ही आपका है वेटेज। बाकी फिर केमिस्ट्री फिजिक्स वेटेज है। तो ये देखो कि चीज़ों को कैसे हमें करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर जब बात सोशल साइंस की आती है, तो इसमें 4 टॉपिक चार चीज़ें होती है आपकी। वो क्या क्या होती है आपकी, देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और आपकी क्या एक होती है इकोनॉमिक्स।
समझ रही हूँ, ये आपकी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जब इनका भी आप एनालाइज करोगे डीपली, तो वहाँ पे अब आप चीज़ों को समझोगे कि जो 60 रह गया आप 40 60, तो यहाँ पे लगा लो 10 से 15% रह गया आपका, तो कितना हो गया ये 40, तो यहाँ पे मैंने कर दिया था 40, क्या हो गया आपका 45% यहाँ पे आपको देखना है मार्क्स का कैसे एलोकेशन पेपर का होता है। तो देखो ये क्या है, जो आप इससे भी यदि आप देखोगे वेटेज वाई, तो पहला वेटेज किसकी पहली पोजीशन मिलती है, किसको, इसको मिलती है, उसके बाद मिलती है पॉलिटी को, उसके बाद इसमें भी यदि देखोगे वेटेज किसका, हिस्ट्री जो है पॉलिटी का, तो इसमें देखो क्या वेटेज है आपको, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। अरे इसे भी देखोगे वेटेज, तो पहले वेटेज पे आपकी आती है मॉडर्न इंडिया, फर्स्ट, सेकंड पे आपकी मिडाइवल है और थर्ड पे आपकी एंशियंट है। ये चीज़ें देखी आपने, पॉलिटी देख ली, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन मात्र, ठीक है। उसके बाद आपका होगा मिसलेनियस में आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, इंडिया के कौन कौन से आपके क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका मिसलेनियस में आता है, जो कि यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन बनेंगे आगे। वो भी जो ये जो मिसलेनियस पूछेंगे आपसे, वो भी सीधा करंट से कहीं चीज़ों रिलेट करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर कैसे करना है, करंट अफेयर को कैसे हमें जो स्थिति जीएस से लिंक करना है, उसके लिए जो है वीडियो मैंने पहले कराया हुआ है जीएस स्ट्रेटेजी डिटेल, जिसमें हम जो सीपीओ, एनडीए, सीडीएस के इन पेपरों के अंदर जो है स्टैटिक जीएस जो है आपका स्टैटिक करंट से ही पूछा जाता है, जिसके लिए हमने वीडियो करा रखा है, लिंक जो है आपको अवेलेबल है। तो ये देखो आपका ये हो गया। अब क्या चीज़ें हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी क्या पढ़ना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको अब हम रफ करते हैं। तो पहले उठाएंगे हम बायोलॉजी को, तो पहली बात हमने क्या बायोलॉजी की अपनी, तो बायोलॉजी में देखो क्या होता है, बायोलॉजी काफ़ी वास्ट है, ठीक है। तो आपको सब नहीं पढ़ना, जैसे कि मैं क्लास कंटिन्यू करवा रहा हूँ तो उसमें कुछ डेप्थ लेवल का भी है, तो जो आप सीडीएस, एनडीए या फिर सीपीओ, एसआई के हैं तो उसको आप कर सकते हो, लेकिन आपको सिंपल क्या है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, तो इसमें कौन से टॉपिक करने हैं वो मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूँ, उसको आप कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आप दे सकते हो। तो पहले आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, तो वहाँ क्या पढ़ना है, पहले आपको पढ़ना है हार्मोन्स पढ़ना है, फिर आपको एंजाइम पढ़ना है, फिर आपको ब्लड पढ़ना है, उसके बाद ब्लड में फिर हार्ट पढ़ना है, आपको एक्सक्रीशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर आपको आई और एक ईयर का पढ़ लेना स्ट्रक्चर, उसके बाद ब्रेन। ये मोस्टली आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इससे मैं कंसाइज लेक्चर आपको जो अपलोड कर दूंगा। ये आपका क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। इसे पढ़ना है आपको। हार्मोन में क्या पढ़ना है, ग्लैंड पढ़ रहे हैं, ग्लैंड का फंक्शन क्या है और उनके कौन कौन से हार्मोन है और कौन कौन से डिसऑर्डर उनसे होता है, हार्मोन, एंजाइम, ब्लड, हार्ट, एक्सक्रीशन, आई एंड ब्रेन, ये आपका हो गया। अब बात प्लांट की करोगे आप, तो प्लांट में क्या पढ़ना होता है, प्लांट में क्या पढ़ना होता है, प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन पढ़ना है आपको। फिर कुछ प्लांट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पढ़ने होते हैं, वो उसको भी छोड़ो आप फिर आ जाओ इसमें फोटोसिंथेसिस पे, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इसका सिर्फ आपको लेना ओवरव्यू, ठीक है। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ओवर, और कुछ प्लांट डिजीज आपकी होती है, प्लांट डिजीज, और आपका प्लांट क्या रह गया, फिर एक पर लेना प्लांट किंगडम, ओनली ओवरव्यू, बस ओवरव्यू लेना है। ये कॉमनली है जो दोनों में आता है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना होता है, इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाएगा वो उसमें पढ़ना आपको सेल काफ़ी है इंपॉर्टेंट। तो सेल में क्या क्या पढ़ना है आपको, सेल के अंदर, तो सेल में क्या है आपको, देखो 2 चीज़ पढ़ना होता है सेल में, सेल थ्योरी पहला पॉइंट, फिर पढ़ने होते हैं आपको ऑर्गेनल, और में क्या क्या पढ़ने होते हैं, देखो आपको डबल मेम्ब्रेन,
ऑर्गेनल और आपको सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हो गया, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हो गया। डबल में आपके 3 आते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसमें आपके 4 आते हैं, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और आपके वैक्यूल्स हो गए। अब ये आपके आते हैं किसके अंदर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट के अंदर आते हैं। तो ये था आपका सेल के बारे में। इसका मैंने जो है लेक्चर करा रखा है, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हो। फिर पढ़ना होता है हमें सेल साइकिल। क्या पढ़ना होता है, सेल साइकिल। इसमें 2 चीज़ पढ़ना होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस ये आपका था कॉमनली जो बायोलॉजी का पोर्शन था। फिर क्या पूछते हैं आपसे इसके अंदर, आपकी वायरस, बैक्टीरियल, बायस बैक्टीरियल और फंगल प्रोटोजोअन डिजीज। जैसा कि आपने बायोलॉजी का मैंने आपको डिटेल बताया कि बायोलॉजी को कौन कौन से टॉपिक करने हैं, उसमें मैंने कई 5 से 6 लेक्चर मैंने लिए हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज के। उन्हें भी आप कर सकते हो, जिसका लिंक आपको अवेलेबल है। ये था आपका बायोलॉजी का करेक्ट जो एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद कुछ होते हैं मिसलेनियस, लेकिन दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कवर बायोलॉजी सेक्शन। इसके बाद बात करेंगे किसका, आपका बात करते हैं ज्योग्राफी सेक्शन का, जो कि हमें ज्योग्राफी कैसे करनी है। अब आती बात जियोग्राफी की। तो देखो जियोग्राफी का जो मैंने एनालाइज किया उसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन मोस्टली है वो कहाँ से आपका देख लो, जो बता रहा हूँ टॉपिक, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ठीक, इसके बाद हिमालयाज, ठीक है, आपका प्लेटूज, रिवर, लेक, नेशनल पार्क्स और आपके डैम, रिवर, नेशनल पार्क, हिमालय, पासेस भी लिख लो आप दोनों। ये आपके जो इंपॉर्टेंट है, जो फिजिकल ज्योग्राफी से पूछा जाता है। पॉलिटिकल मैप में ऑफ इंडिया में क्या पूछा जाता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको पहले इनको कवर करना है, उसके बाद कुछ आप कवर करना, क्योंकि आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, पासेस, हिमालयाज, प्लेटूज, रिवर, लेक, नेशनल पार्क्स एंड डैम, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपसे रीजनिंग में भी वो यहाँ में पूछ सकता है। अब जैसे कि आपने अभी ज्योग्राफी का डिटेल दिखा कि मेन टॉपिक जो कॉमनली पूछे गए दिल्ली के प्रीवियस पेपर के अंदर, उसमें भी मैंने 5 से 6 लेक्चर मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर बायोलॉजी, प्रीवियस ईयर ज्योग्राफी करके। उनको भी आप देख सकते हो, लिंक दिया गया है आपको वीडियो में। बात करते हैं किसका, आपका हिस्ट्री का। हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। ठीक, जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको एक्सप्लेन किया गया है कि हिस्ट्री से एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पूछा जाता है। लेकिन एंशिएंट में कितना पढ़ना है, क्योंकि एंशिएंट में काफ़ी डेप्थ है। तो एंशिएंट के लिए जो आपको पढ़ना है सिर्फ 3 टॉपिक जो आपको पूछा गया है, जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड इंडिविजुअल सिविलाइजेशन पढ़ना है। जब मॉडर्न की बात आएगी तो मॉडर्न में भी आपको कंप्लीट मॉडर्न नहीं पढ़ना कि जो पानीपत की लड़ाई क्यों हुई थी, आपको क्यों नहीं, बस लड़ाई हुई थी तो बस लड़ाई हुई थी, बस कौन मरा कौन जीता, बस हाँ जीता कौन ये हमें पता होना चाहिए। तो उसी तरह से जब बात आप मिडाइवल के ऊपर आओगे तो आपको पढ़ना है सबसे पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में जो भी राजा आए उनकी आपको देखने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कि कौन पहले आया कौन लास्ट में आया। जैसे कि दिल्ली सल्तनत में जो इल्तुतमिश शाह की शुरुआत हुई थी,
उसका लास्ट कौन था, आपका लोधी डायनेस्टी थी। तो उसके बाद पता होना चाहिए, जैसे कि आपके अलाउद्दीन खिलजी था, उसने काफ़ी काम किए थे, काफ़ी उसने टैक्स लगाए थे, तो आपको टैक्स पता होना चाहिए। आपका फिरोज शाह तुगलक था, उस वो क्या लेके आया था, कैनाल सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम लेके आया था आपको, तो ये पता होना चाहिए। जैसे लोधी डायनेस्टी थी, लोधी में जो सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी जिसे बोलते हैं इब्राहिम लोधी जो है, वो काफ़ी भूमि को नापने की इस ओर लेके आया था, मतलब यूनिट, तो वो पता होना चाहिए कि उसी यूनिट को अकबर ने आगे जाके मॉडिफाई किया था। तो आपको क्या है, फिर सिर्फ क्या पढ़ना है, क्रोनोलॉजी पढ़नी है मिडाइवल की, और उसके इंपॉर्टेंट किंग कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हमारे सिस्टम के अंदर। फिर आते हैं हम किस पे, आपकी मुगल डायनेस्टी में। तो मुगल डायनेस्टी क्या पढ़ना है आपको, सिर्फ अकबर जो मेन है, अकबर, बाबर, आपका औरंगजेब और आपका जहांगीर पढ़ना, कि इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है मुगल साम्राज्य को आपको एक्सपेंस करने में और जो डिमिनिश करने में इनका रहा आपका योगदान। फिर ऐसे कि कहते हैं कि 3 लड़ाई हुई थी जिन्होंने बदला, बक्सर की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई हमारी हुई थी, और कई लड़ाई। तो उसमें से आपको याद रखना कि जो लड़ाई हुई थी, जैसे आपकी बक्सर की लड़ाई, 1857 की लड़ाई, तो इस टाइम जो मुगल के कौन से राजा थे जो अभी राज कर रहे थे, तो ये आपकी हुई मिडाइवल हिस्ट्री की बात हुई। तो ऐसे कौन सी करना, आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना कि वहाँ पे की संस्कृति की क्या थी, कला क्या थी, वो नहीं, बस किंग था, अकबर के नवरत्न थे, उनके ये नाम थे, ये उनके कार्य थे कि अकबर जो है दीन इलाके का धर्म लेके आता, ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको करना है किसको, मिडाइवल को। जब बात मॉडर्न हिस्ट्री की आएगी तो आपको पढ़ना है 1907 से लेकर 1947 तक का ही ऑर्डर, क्योंकि यहीं से मोस्टली, क्योंकि यहीं से जो है हमारा जो मेन जो है स्वतंत्रता संग्राम जो हमारा पीक पे आया था 1907 के बाद का, क्या कहते हैं, जब हमारे गांधी जी हमारे इंडिया आए थे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये थी आपकी हिस्ट्री सेक्शन की बात। तो हिस्ट्री इलेबोरेट है, बाकी जो फैकल्टी यहाँ से कराएगी हिस्ट्री, वो चीज़ों को कैसे करेगी एक्सप्लेन, वो जो है वो आपको जब कराएंगे क्लास तो आपको बताएंगे। अब आते हैं हम पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना होता है। पॉलिटी में जो पढ़ना है आपको, पहले आपको जो पढ़ना है फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, आपको शेड्यूल पढ़ने हैं। उसके बाद अब आपको पढ़ना है DSPS, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें करीब 10 से 12 आर्टिकल जो काफ़ी हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको करवा दूंगा, स्पेशली इसके ऊपर लेक्चर चलेगा, ठीक है। शुरू हो गया। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, रीड पढ़ना है, रीड्स। ये 5 रीड्स होती हैं, वो आपको रीड्स पढ़ना है इसमें, क्यों कौन सी रीड्स होती है। उसके बाद आपको पढ़ना है इमरजेंसी पढ़नी है आपको। पता नहीं कौन से होते हैं, तीन तरह के होते हैं, तीन तरह की होते हैं इमरजेंसी, वो पढ़ना। फिर पढ़ना आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ना है, जो करीब 20 से 25 है मैं जो कि दिल पूछते हैं फ्रिक्वेंटली वहीं से पेपर पूछा है। उसके बाद क्या पढ़ना आपको, जो अलग पढ़ना है वो पढ़ना आपको प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। बस इसके अलावा आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहे तो आप उसको स्किप कर सकते हो। तो ये था पॉलिटी पोर्शन, आपका कवर हो गया। इकोनॉमिक्स जो है उतनी है नहीं, लेकिन इकोनॉमी का क्वेश्चन एक से 2 क्वेश्चन जो पूछते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में क्या पूछेंगे वो हम अभी बात करते हैं। ये आपका हो गया, हमने कर लिया पॉलिटी। अब जो आपका रह गया मिसलेनियस टॉपिक। मिसलेनियस में क्या होता है, आपसे क्या पूछ लेंगे, जो हम बताएंगे आपको क्या पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे कि बात अब मिसलेनियस टॉपिक में हमें क्या क्या करना होता है। तो देखो क्या, मिसलेनियस बहुत ही वास्ट है, तो इस मिसलेनियस को कवर करने के लिए ही आपको करंट अफेयर ही हेल्प करेगा। जैसे कि आप 3-4 महीने करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मान लो आज बात ईडी की बात हो रही है, कल जो आपके ईडा की बात हुई है, कल मान लो जैसे WHO न्यूज में है इसकी बात, तो पता होना चाहिए कि WHO के चीफ कौन है, इनका हेडक्वार्टर कौन है। जैसे कि क्रिस्टीना लियाडो कहाँ की है, वो जो आपकी
IMF की है, डेविड मार्पा कहाँ के, तो ये आपको जो जब आप करंट करो तो करंट से आपको ये जो स्टैटिक जीके भी जिसे बोलते हैं मिसलिनियसली कवर आपका हो जाएगा। तो ये थे आपके GS की स्ट्रेटजी। इसके अलावा आपको अधिक डिटेल में पढ़ना है, जैसे कि मैं जो है बायो की फैकल्टी हूँ, बायो मेरी फैकल्टी, तो बायो से आप डिटेल पढ़ सकते हो, जिसकी क्लास लाइव भी है और रिकॉर्डेड भी है। बायो के मैंने कई लेक्चर लाइव लिए हैं जिनका लिंक आपको अवेलेबल कराया गया है, लिंक आपको आप देख सकते हो। उसके बाद जो है बायोलॉजी में होगा डिटेल आपका। तो ये थी मेरी डिटेल एनालिसिस। आपकी GS की कैसी लगी जरूर बताना, और आपको कोई डाउट हो कि GS के बारे में, GS कैसे करना है, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेसन।